बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। तो चले, एक ये भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान काजी फायज ईसा को लेके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं, अदम एतमाद भी करते हैं, सवालात भी उठाते हैं। तो अब इमरान खान ने एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाली है। मेरे ख्याल से काजी साहब को बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने एन इलेक्शन से पहले नाअहली वाला मामला टेकअप किया था और उसमें फिर उन्होंने वो नाअहली ख़त्म की। फिर वो अपना क्रेडिट भी मानते हैं, जो नोटेबल डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट के थे और उनके थे, उसमें उन्होंने उसका जिक्र भी किया था। और नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, जहांगीर खान तरीन को इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। इसी तरह से इमरान खान ने जो सज़ा से होने के बाद नाअहली है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक दरख्वास्त जो है वो दायर की है। ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म का मामला है जो उन्होंने अदालत के रूबरू रखा है। ज़ाहिर है वो ये चाहते हैं कि उनकी सियासत में जो इस वक्त उनको बाहर रखने की कोशिश है या सियासत से उनको नाअहल किया गया, उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की है। अब इस दरख्वास्त में इस्तदा क्या की गई है और काजी साहब ने इस बारे में क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें ना कि काजी साहब बाकी चीज़ बड़ी जल्दी हर चीज़ वाइंड अप कर रहे हैं। उमर अता बंदियाल साहब के दौर में इवन जजेस की तैनाती के मामले के ऊपर भी वो सवालात उठाते थे। अब जब उनकी रिटायरमेंट आ रही है तो आप रिटायरमेंट से चंद हफ्ते कबल जो है, अगर जुडिशल कमीशन के रूल्स को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो सवालात तो उठेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूल्स तब्दील करने हैं, रूल्स तब्दील करके जजेस की तैनाती करनी है, जजेस की तैनाती की बुनियाद के ऊपर कोई नजर सानी आनी है, नजर सानी की बुनियाद के ऊपर कोई लेजिस्लेशन, या एक पूरे का पूरा मिथ मौजूद है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने जो इमरान खान ने अपनी सजा के हवाले से बैरिस्टर अली ज़फ़र के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर मियां वाली से उन्हें डी-सीट किया और इलेक्शन कमीशन जो है उस फैसले पर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। और लाहौर हाई कोर्ट जो है उसका लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील पर समाअत कर रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर करने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से उन्होंने वो वापस किया तो लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो भी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा रहा। तो इसलिए आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जो है उसको जल्द समाअत के लिए फिक्स करें, ताकि आपने जो भी फैसला करना है उस फैसले को लेके आप कुछ ना कुछ फैसला जरूर करें। लेकिन काजी साहब के होते हुए अगर तो ये नाअहली इमरान खान की बजाय होती नवाज शरीफ की, तो शायद अदालत बिल्कुल बड़ी तेज़ी के साथ या थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से आगे लेके चलते हैं। अब इमरान खान की दरख्वास्त तो आ गई है जिसमें वो जल्द समाअत के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे होगा वो मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह कि पूरा सिस्टम आज अंदाज़ा करें, मैंने आपको बताया था कि तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर वो इमरान खान की जो चांसलर बनने वाली बात है वो उसके ऊपर है। आज तलाल चौधरी ने कहा जी इमरान खान जैसे लोग अगर चांसलर बन जाएंगे तो फिर तलबा के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अज़मा बुखारी ने कहा जी इमरान खान को ऑक्सफोर्ड का नहीं बल्कि अडयाला जेल के जो कैदी हैं उनका इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसके बाद जो बैरिस्टर अकील मलिक हैं वो आए और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक बाकायदा और बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो डेली मेल ने लिखा है कि इस हवाले से कि डिसग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने डिसग्रेस का उर्दू तर्जमा अपनी तरफ से किया जो कि गलत था। उन्होंने कहा जी डिसग्रेस्ड का मतलब ये होता है बेइज्जत जिसको किया जाए, जिसको बेआबरू किया जाए। तो देखें ना इमरान खान के मुतालिक वो क्या लिख रहे हैं। इमरान खान एक जुमला कहते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं है, दूसरा ये पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, अब चूंकि ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है दुनिया में वो मोतबर मानी जाती है, तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी क्या बताती है, फिर हम डेली मेल वाली बात कर लेते हैं। डिसग्रेस्ड का मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन में ये लिखा गया है, हैविंग फॉलन फ्रॉम फेवर और अ पोजिशन ऑफ पावर और ऑनर्ड। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ है, कोई ऐसा शख्स जो जाहिर है कि किसी ओहदे से हटाया जाए या किसी मनसब से हटाया जाए, उसका मतलब डिसग्रेस्ड होता है, ना कि इज्जत का या बेआबरू होने का, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अब ये बात बंदा किसको समझाए।
उसके बाद मुस्लिम लीग नून के बरतानिया के एक रुकन है मौसूफ ने बाकायदा तौर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान की जो चांसलर की नामजदगी है उसके खिलाफ एक पिटीशन जमा कराई है। इससे पहले इनके जो जापान के सदर थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कराए। मुझे समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून का क्या मसला है। या तो आप ये कहेंगे नवाज शरीफ साहब ने चांसलर बनना था तो इमरान खान का नाम आ गया है तो ये मसला है। अगर एक पाकिस्तानी आ रहा है तो छोड़ देते हैं, ये हमारे घर का मसला है कि इमरान खान क्या है। लेकिन नहीं, वो आपको मंजूर नहीं है और आपको कबूल भी नहीं है। तो चलें, इस हवाले से आपको समझाया ही जा सकता है, बाकी तो ज़ाहिर है आपको कुछ इस हवाले से किया नहीं जा सकता। अच्छा, एक खबर और है और वो खबर बहुत ही एक हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही थी और मैं उस खबर के हवाले से थोड़ा सा मुहतात था कि आया ये खबर कितनी दुरुस्त है। खबर ये थी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जो जज हैं जिनका नाम मोहम्मद अब्बास है, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा। अब सवाल ये है कि क्या जज साहब गायब हो गए हैं या गायब कर दिए गए हैं। ये इतना हसास मामला है कि एक वो जज हैं, इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप ये कहें कि इस मामले को ऐसे ही जाने दें। तो उस वक्त ज़रा मामला ज़्यादा हो गया और ज़्यादा इस तरीके से हो गया कि उमर अयूब जो हैं, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया कुछ 1:15 बजे और उन्होंने ये कहा कि इमीडिएट द वेयर अबाउट्स ऑफ स्पेशल जज एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा मोहम्मद अब्बास आर नॉट नोन। ही टोल्ड द प्रोसिक्यूशन यस्टरडे टू बी प्रिपेयर्ड फॉर आर्ग्यूइंग टुडे। यानी उनके मुताबिक इस वक्त सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास की मुतल्लिक कुछ पता नहीं चल रहा, वो कहाँ पे हैं। और उन्होंने कल प्रोसिक्यूशन को कहा था कि केस के हवाले से, तो उनके मुताबिक जो उमर अयूब साहब के मुताबिक जज साहब बड़े पंक्चुअल अपने टाइम के हवाले से और वो 8 बजे पहुंच जाते हैं और उनके मुताबिक हम कोर्ट के अंदर हैं लेकिन इस हवाले से कोई कुछ पता नहीं चल रहा। तो अब जो इस हवाले से अगर एक जज साहब के हवाले से भी नहीं पता चल रहा तो वो बाकी आप मुल्क के अंदर क्या करेंगे। अब ये जज साहब वही हैं जिनकी अदालत के बाद फायरिंग हुई थी। ये जज साहब वही हैं जिन्होंने बताया था कि उनके फैमिली को कैसे हरासा किया गया और कैसे उनके घर का मीटर तोड़ा गया और फैमिली की। तो अब अल्लाह करे कि ये खबर दुरुस्त ना हो और वो वैसे ही कोई राब्ता उनका ना हो पा रहा हो। बाकी वो खैरियत से हूँ। इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट को टेकअप करना चाहिए मामले को फौरी तौर पे और पंजाब गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। दूसरा, अगर आपको याद हो कि बोडियाला जेल के जो साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम थे जिनके मुतालिक मैंने आपको बताया था कि CPO रावलपिंडी बता रहे हैं जी हमारे पास तो वो नहीं है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट जो पिंडी बेंच है उन्होंने CPO की मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर की और अब उनका पता नहीं चल सका और अदालत ने 10 सितंबर तक उनकी समाअत केस की मुलतवी कर दी है। लेकिन अचानक आज खबर ये पता चली कि उनके घर के बाहर जो साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट जेल हैं, उनके सरकारी जो रिहाइशगाह है, उसके घर के बाहर उनकी दीवार के ऊपर एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें कहा गया कि वो 2 दिन के अंदर घर खाली करें। अब इसमें खास बात यह है कि एक तो वो काफ़ी दिनों से लापता है, फैमिली ऑलरेडी इतनी परेशानी के अंदर है। फिर बताया गया कि उनकी जो अहलिया हैं वो इस वक्त उम्मीद से हैं, हामला है, उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है और उनके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये बेशर्मी या बेहूदगी की कोई हद होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इस मुल्क में कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं, इवन जजेस हैं या MNAs MPs वजीर हैं कि वो कितने कितने अरसे सरकारी रिहाइश का रखते हैं। अगर चंद दिन वो रख भी लेंगे तो क्या होता है, एक सरकारी मुलाजिम है बेचारा और आपको तो ज़रा कंसर्न होना चाहिए था कि उनका ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर इस मुल्क के अंदर इंसानी जो वक़ार नामी चीज़ है वो हमें कहीं दिखाई भी नहीं देती। अच्छा, एक खबर आपसे और शेयर करनी है। हमारे लाहौर से सीनियर रिपोर्टर हैं शेख रशीद साहब जो साफ अरेबियन से वाबस्ता हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी खबर दी। वो ज़ाहिर है हर बंदे का एक मसला है और मैंने इवन एक बार मेरी मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, एजुकेशन के जो पंजाब के मिनिस्टर, मैंने उनके सामने मामला कहा था कि ये जो पंजाब में ख़ासकर या ओवरऑल मुल्क के अंदर ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, ये फीस लेते हैं, छुट्टियों में भी लेते हैं, वालिदैन की जेबों से ना। ये मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं खुद दर्स व तदरीस से मुंसलिक हूँ, खाकसार की यूनिवर्सिटी में क्लासेस पढ़ाता है। तो मैंने कहा था ये लूट मार के ना अड्डे बन चुके हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि जो शेख साहब की खबर है वो ये है कि FBR ने मुख्तलिफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट माफिया कहना चाहिए स्कूल या जो भी आप बेहतर समझे, वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना शुरू कर दिए। जिसका मतलब ये है कि तयन किया जाए भाई ये पैसे कमाते कितने हैं, इनकी आमदन कितनी है, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर टैक्स लिया जाए। यानी आप ये अब मुझे कहेंगे प्राइवेट स्कूलों में ये फीसें कितनी लेते हैं, आगे बेचारे टीचर्स को वहाँ तनख्वाहें क्या देते हैं और ये कैसे बिहेव करते हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन चलिए
ये वालिदैन की जेबों में से ज़बरदस्ती पैसे निकलवाने वालों की जेब से भी कुछ पैसे निकलने चाहिए, स्टेट के पास जाने से टैक्स आना चाहिए ताकि लोगों की बेहतरी के लिए हो। तो ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।